हेलो एवरीवन, हम लोग देखेंगे मैथ ट्रिक्स फॉर जी मेंस एंड एडवांस। ये ट्रिक 5 है। और हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक देखने वाले हैं जो कि नंबर ऑफ फंक्शन का कैलकुलेशन है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है जी मेंस एंड एडवांस में। तो आप लोगों को कुछ रूल बता रहे हैं, उसको याद रखना है और लेंदी कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं। तो देखिए रूल क्या है। यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सोचना पड़ता है और गलत भी होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। तो आप कुछ ये रूल याद रखेंगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगा, और हम एग्जाम्पल भी आपको भी बताएंगे। तो रूल क्या है कि इफ ए कंटेन्स एम एलिमेंट एंड अनदर सेट बी कंटेन एन एलिमेंट, दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी, देन द देन अब देखिए तीन चार कंडीशन है। पहला नंबर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू एन टू एम और एफ ए टू बी। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा एन टू द पावर एम। देन सेकेंड है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज एन पी एम फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एंड जीरो फॉर एन लेस देन एम। द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन याद रखना है, दूसरा बात। और तीसरा पॉइंट है द नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस वन वन फंक्शन। तो ये थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। देन फोर्थ नंबर, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इफ एन लेस देन एम होगा तो एन टू द पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन टू द पावर एम प्लस एन सी टू एन माइनस टू टू द पावर एम, फिर माइनस एन सी थ्री एन माइनस थ्री टू द पावर एम, फिर प्लस। ये प्लस माइनस एन अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पर हम लोग एन लिए, अब यहाँ पर एन माइनस वन आ गया, जस्ट एक कम करके डिक्रीज करके। यहाँ पर वन डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ पर और एक कम हो गया। और यहाँ पर एन टू द पावर एम हम लोग इसको एन सी जीरो भी बोल सकते हैं। एन सी जीरो भी आप इसको रख सकते हैं या याद रख सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। एन सी जीरो, या नॉर्मली एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है, इसलिए हम लोग एन टू द पावर एम ले लेते हैं। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ट्रिक है। बी नंबर है, इफ एन इक्वल टू एम देन नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन होगा वो एन फैक्टोरियल हो जाएगा। और अगर एन ग्रेटर देन एम होगा तो ये हो जाएगा जीरो। देन नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, इफ एन लेस देन और इक्वल टू एम, अगर एन लेस देन इक्वल टू एम रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन कर देना है। और अगर एन ग्रेटर देन एम रहेगा तो एन टू द पावर एम इनटू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन करना है। देन नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो हो जाएगा वो इक्वल टू एन हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग एन एलिमेंट एंड टू एलिमेंट रिस्पेक्टिवली, सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट बी में है टू एलिमेंट, है ना। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज टू टू द पावर एन माइनस टू इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड जीरो इफ एन ग्रेटर देन टू। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू दे दिया है, सेट ए में ये एलिमेंट है एंड सेट बी में इतना एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ, हम लोग फाइंड करते हैं टोटल फंक्शंस। तो टोटल फंक्शन हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। ए नंबर में कैलकुलेट करना है टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन के लिए हम लोग क्या यहाँ पर पहले देख लेते हैं। हम लोग का जो m का वैल्यू है, इसमें कितना है एलिमेंट, सिक्स है, और n का जो वैल्यू है वो फोर है। ये देख लीजिए, इसमें फोर एलिमेंट है और इसमें सिक्स एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर से m और n आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, n टू द पावर m। मतलब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, फोर टू द पावर सिक्स। और फोर टू द पावर सिक्स का वैल्यू होता है 4096। तो ये पहला हो गया। देन बिट बी है वन वन फंक्शन कितना होगा। तो यहाँ पर से देखिए बिट में बी में क्या है, वन वन फंक्शन फाइंड करना है, जस्ट वो देखे थे। एन लेस देन एम है, देख सकते हैं एन लेस देन एम है। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। सी नंबर है, मेनी वन फंक्शन कितना होगा। तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा हम लोग का टोटल फंक्शन जो कि हम लोग फाइंड किए हैं 4096 माइनस करना पड़ेगा हम लोग को वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का वैल्यू हम लोग को मिला है, अभी बिट बी में मिला है जीरो।
तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4096। देन डी नंबर में हम लोग को फाइंड करना है ऑन टू फंक्शन कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए n लेस देन m है, n है हम लोग का लेस देन m। तो अब हम लोग यहाँ पर से वही करेंगे, यहाँ पर n c 0 देन n⁻m -n c 1 n−1 प्लस n c 2 n−2 हम लोग यहाँ पर से m करेंगे, और ये फिर प्लस n c 3 n c 3 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट चलता है साइन, n−3 और ये फिर प्लस, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, n और m का वैल्यू तो nc 0 है, तो हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे 4c0, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 4 टू दी पावर m, m क्या है 6 है, देन माइनस 4c1, और n−1 तो ये 3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर 6, देन प्लस 4c2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 6, देन हम लोग माइनस लेंगे 4c3, और यहाँ पर हो जाएगा 1 टू दी पावर 6, फिर प्लस 4c4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 से 1 कम करके 0 टू दी पावर 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, सॉल्व करके इसका वैल्यू आएगा 1560। तो ये नंबर ऑफ हम लोग का मिल जाएगा यहाँ पर ऑन टू फंक्शन। तो सी और डी हम लोग देख लिए। देन इनटू फंक्शन क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट देखे थे, ई नंबर इनटू फंक्शन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ऑन टू फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है 4096, और यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है इनटू फंक्शन 1560। तो इसका वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा 2536। देन एफ नंबर में नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन कितना होगा, तो वो हो जाता है नंबर ऑफ एन के इक्वल। तो कांस्टेंट फंक्शन जो हो जाएगा इक्वल टू एन, और वो है 4। तो ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।